हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ग्रुप परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एचएससी सीईटी के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा जीके से 25 जो क्वेश्चन आने हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज का जो ज़िले वाइज हम जो डिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं आपको क्रमवार से ज़िले वाइज, वहाँ से हमने पहले भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट करवा दिए हैं। उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण ज़िला आज लेकर के आए हैं महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ ज़िले से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके अंदर जो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं इसके साथ साथ मैं वर्बली बताता हूँ, उनके ऊपर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में वहाँ से भी आने की प्रबल संभावना है। इस बात की गारंटी है कि जो मैंने यहाँ पॉइंट लिख रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से ही 25 क्वेश्चनों में से इन्हीं जिलों में से मैं 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट आपको करवाऊंगा। उन्हीं में से एग्जाम में 20 से 22 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना है, ध्यान से सुनना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आप इन वीडियो को ढूंढते ढूंढते फिरोगे, चैनल को ढूंढते फिरोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रत्येक क्वेश्चन यहीं से इन्हीं डिस्ट्रिक्टों में से आना है। और मैं एक 10 और 15 मिनट की वीडियो बनाता हूं, अगर वो भी आप उतना भी कर लेते हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपके हरियाणा जीके के गलत नहीं होंगे। इस बात का वादा है अपना। तो इसलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए, समय का अभाव को देखते हुए, सीईटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए जो है हम आज का जो ज़िला लेकर के आए हैं महेंद्रगढ़। देखिए महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का उपनाम ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है उपनाम कानोड़। ठीक है भाई, उपनाम कानोड़ है। और कानोड़ से एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि कानोड़ जो है ना, कानोड़ का किला ऐसे पूछ लेता है कि कानोड़ का किला कहाँ पर है, तो आपको कर देना है कि कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कानोड़ का किला तात्या टोपे द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था भाई? 17वीं शताब्दी में। कब बनवाया गया? 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे द्वारा कानोड़ के किले का निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि महेंद्रगढ़ का उपनाम क्या है और कानोड़ का किला कहाँ पर है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो अपना है महेंद्रगढ़। देखिएगा महेंद्रगढ़, 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 ये पॉइंट इस तरह से याद रख लीजिए आप। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र मोहिंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ नाम पड़ा था। मोहिंद्र याद रख लेना है। मोहिंद्र 19वीं शताब्दी, महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम से याद रख लेना है। उसके पुत्र थे मोहिंदर, उसके नाम पर क्या पड़ा? महेंद्रगढ़ नाम पड़ा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, विशेष ध्यान रखना है तीनों ही पॉइंटों को। उसके बाद देखिएगा कि 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 क्या था कि महेंद्रगढ़ जिला बना था 1 नवंबर 1966। इसका मुख्यालय है नारनौल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई नारनौल। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है नारनौल। जो एक ज़िला होते हुए भी जिसका मुख्यालय दूसरा है वो है नारनौल। नारनौल में इसका मुख्यालय पड़ता है। तो ये क्वेश्चन ठीक बनता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जिसका ज़िला होते हुए भी उसका मुख्यालय दूसरी जगह पर स्थापित है। तो नारनौल कर देना है कि महेंद्रगढ़ ज़िला है परंतु इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए ना। तो अगला जो पॉइंट है, मैं बात कर रहा था 1 नवंबर 1966 की। 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 से आपको क्या ध्यान रखना है वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जब बना तो 7 ज़िले बने थे। कितने ज़िले बने थे? 7 ज़िले बने थे। परंतु ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है और हर बार आपका गलत जाता है, परंतु यहाँ अब गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये 7 कौन कौन से ज़िले थे। तो आपको ध्यान रखना है घर, GHARJK में, घर जेके में। यहाँ देखिए वर्बली मैं बता देता हूँ आपको, घर याद रह जाएगा जेके में। ठीक है, आसान है। जी से गुड़गांव कर देना है, गुरुग्राम, जी से गुरुग्राम कर देना है, एच से हिसार कर देना है, एच से अम्बाला कर देना है, आर से रोहतक कर देना है, आर से रोहतक कर दीजिए आप। ठीक है, जे से जींद कर देना है, जैसे जींद कर देना है,
कैसे करनाल कर देना है, एम से महेंद्रगढ़ जो आप पढ़ रहे हैं ये कर देना है। तो आसान है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, याद रह जाएंगे। घर जीके में दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि घर जेके में कर रहे हैं आप, घर घर जे और के और में, देखें रटने की ज़रूरत नहीं है। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। अब गलत होगा तो फिर आपकी गलती है भैया, क्योंकि ये याद रखना है कि हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा में कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। अगला पॉइंट देखिए अब आप, ये मैंने लिखा देखिए, अटेली है, कनीना है, नांगल चौधरी है, माधोगढ़ है। ये जनरली आपको ऐसे पूछ सकता है कि माधोगढ़ जो है वो हरियाणा के किस ज़िले के अंतर्गत आता है, या फिर नांगल चौधरी किस में आता है, कनीना किस में आता है, अटेली किस में आता है। ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे किस में आते हैं? महेंद्रगढ़ ज़िले के अंतर्गत आते हैं। परंतु एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ये जो आपका है ना माधोगढ़ का किला, ये ध्यान रखना है, माधोगढ़ के किले का जो माधोगढ़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। जनरली क्वेश्चन में आता है, आप ठीक कर देंगे। माधोगढ़ के किले का निर्माण सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम जो है ना माधोगढ़ रखा गया था। विशेष क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ सकता है। क्या करना है? माधोगढ़ किले का निर्माण सवाई माधोपुर के शासक जो राजा जो था माधो सिंह ने, उसने करवाया था माधोगढ़ के किले का निर्माण। तो माधोगढ़ किले से भी याद रखना आपको, माधोगढ़ किले का निर्माण याद रख लेना है आपको। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। देखें कि राज्य में सर्वाधिक बाजरा और सरसों। देखिए यहाँ मैं आपको एक कन्फ्यूज दूर कर देना चाहता हूँ। देखें राज्य में सर्वाधिक बाजरा व सरसों महेंद्रगढ़ में होता है, परंतु अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि राज्य में सर्वाधिक बाजरा, देखिए अलग अलग अगर आता है तो बाजरा अगर आपसे ये पूछता है कि हरियाणा में सबसे अधिक जो है बाजरे का उत्पादन कौन सा ज़िला करता है, तो फिर आपको भिवानी कर देना है। तो फिर क्या कर देना है? भिवानी कर देना है भाई। अगर आपसे पूछता है अकेले सरसों का, तो महेंद्रगढ़ कर देना है। ठीक है, सरसों का सबसे अधिक जो उत्पादन जो है सरसों का, वो कौन सा ज़िला करता है? महेंद्रगढ़ कर देना है। अगर बाजरे का पूछता है, भिवानी कर देता है। और दोनों इस तरह से ही आते हैं कि राज्य में सर्वाधिक जो है ना बाजरे और सरसों का उत्पादन करने वाला जिला ऑप्शन में भिवानी है नहीं, महेंद्रगढ़ है, तो आपको महेंद्रगढ़ कर देना है। कन्फ्यूज नहीं रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है ना, अकेला बाजरा आता है भिवानी कर देना है, अकेला सरसों आता है महेंद्रगढ़ कर देना है। दोनों आ जाते हैं और भिवानी ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको महेंद्रगढ़ कर ही देना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कन्फ्यूज जो है उसको आप कन्फर्म कर लीजिएगा कि कन्फ्यूज आपको न रहे, इसीलिए तो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए अगला जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है भैया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए खनिजों का शहर कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि खनिजों का शहर कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। इसमें हरियाणा में सबसे अधिक जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं, इसलिए हरियाणा का खनिजों का शहर या जिला कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लोहा है, मार्बल है, एस्बेस्टर है, मैग्नीज है, स्लेट पत्थर है, एब्रेक है, क्लास्टर है, क्वार्टजाइट है, तांबर ऐसक है, चूना पत्थर है, टिन है, ऐसक है। ये सारे के सारे खनिज पदार्थ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। या फिर सिंपली भाषा में ये कहें कि महेंद्रगढ़ जो है राज्य का प्रथम ऐसा जिला है जिसमें खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और वो खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये बॉक्स आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। क्या आ जाएगा? महेंद्रगढ़ आ जाएगा। और पूछेगा यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछना है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक कन्फ्यूज और दूर कर देता हूँ मैं आपसे आपका। अगर देखिए चूना पत्थर आ जाता है और महेंद्रगढ़ ऑप्शन में आता है और रोहतक भी ऑप्शन में आता है, एक ये पॉइंट ध्यान रख लेना, क्योंकि अब की बार एग्जाम में आ सकता है। चूना पत्थर के बारे में पूछता है और महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ही नहीं है, रोहतक आएगा, आपको रोहतक कर देना है। अगर गलती से दोनों आ भी जाते हैं तो भी रोहतक कर देना है। एक ये विशेष पॉइंट ध्यान रख लेना, क्योंकि ये एसएससी ने पीछे पूछा था और उसने आंसर मान रखा है रोहतक, तो आपकन को भी मानना पड़ेगा वरना क्वेश्चन गलत चला जाएगा। और जनरली में आता है आपका महेंद्रगढ़ कर देना है, कोई समस्या है नहीं। तो देखिएगा अगला पॉइंट। उसके बाद अगला जो पॉइंट है अपना च्यवनऋषि।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। च्यवन ऋषि के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। ये ध्यान रख लेना है कि च्यवन ऋषि भार्गव समुदाय के संस्थापक थे। ठीक क्वेश्चन में आता है। डोसी तीर्थ जो स्थल है वो च्यवन ऋषि से संबंधित है, ये भी ध्यान रख लेना है। और आर्चिक पर्वत जो मैंने लिखा है ना, डोसी तीर्थ स्थल का ही प्राचीन नाम है, ये आर्चिक से याद रख लेना है। इसका प्राचीन नाम जो है वो आर्चिक से याद रख लेना है। और च्यवन ऋषि जो थी उसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। च्यवन ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? सुकन्या था। सुकन्या था। ठीक है भाई। अगला जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है आपको, सुकन्या वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है। अगला जो पॉइंट देखिए, पीपलाद ऋषि। ये ऋषि 2-4 याद ही रख लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है पीपलाद। पीपलाद ऋषि बागोत, डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है पीपलाद ऋषि बागोत का संबंध बागोत से है, वो किस जिले में पड़ता है? तो महेंद्रगढ़। उदलक ऋषि है, ये श्याना गांव से है। ये दोनों नाम याद रखना है, बागोत पीपलाद ऋषि, श्याना उदलक ऋषि। ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा अगला जो पॉइंट है, बाबा रामदेव। ये ठीक क्वेश्चन में आता है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि बाबा रामदेव सैयद अलीपुर गांव से है, इसका बचपन का नाम रामकिशन था। ये पॉइंट ध्यान रखना है, इनके बचपन का नाम रामकिशन था। बाबा रामदेव सैयद अलीपुर गांव से है, इनका बचपन का नाम रामकिशन है। इनके गुरु का नाम आपको सभी को पता है, आचार्य बलदेव है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। दूसरा जो पॉइंट ये है कि बाबा रामदेव की जो पुस्तक थी एक, गोडमैन टू टाइफून, ठीक है ना, गोडमैन टू टाइफून और माई लाइफ माई मिशन, ठीक है, माई लाइफ माई मिशन और गोडमैन टू टाइफून, ये इसकी दो पुस्तकों के नाम भी आप ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता ही है कि एचआर का मतलब है हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंत पालिया, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आता है। अगला जो पॉइंट है, राज्य की सबसे पवित्र नदी या प्राचीन नदी, महत्व की दृष्टि से दोहन का प्रवास स्थल जो है वो ये याद रखना है कि दोहन नदी है, ठीक है, सबसे पवित्र नदी माना जाता है। प्राचीन महत्व रखती है, ये प्राचीन महत्व क्या रखती है कि ये कहने मतलब एक प्राचीन महत्व रखा गया है कि कहा गया है कि प्राचीन काल में कि एक भृगु ऋषि थे, उसकी पत्नी दिव्य पोलिमा थी, ठीक है ना, भृगु ऋषि थी, उसकी पत्नी दिव्य पोलिमा थी, उसके नेत्रों से निकली थी, ऐसे मान्यता है। ये ध्यान रखना है कौन सी नदी के बारे में? दोहन नदी के बारे में। अगला जो पॉइंट देखिए वो है सबसे शुष्क जिला। देखिए भैया, हरियाणा का सबसे शुष्क जिला महेंद्रगढ़ है, और शुष्क है तो मतलब कि जहाँ शुष्क क्षेत्र है वहाँ कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? छोटे पत्ते वाले पत्तियों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे झाड़ियाँ हैं, या फिर एक आपको ध्यान रखना आपको कि जाटी जिसको बोला जाता है ना, वो ध्यान रख लेना है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट में आते हैं। अगला पॉइंट है, हरियाणा में नाइट्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित है? महेंद्रगढ़ में स्थापित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गया ना? अगला जो पॉइंट है आपका कानोड के बारे में हमने अभी पढ़ा है। अगला पॉइंट देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है, ये है नारनौल। देखिए नारनौल महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है, तो नारनौल के पॉइंट मैंने थोड़े से अलग से बना रखे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है देखिएगा, नारनौल। नारनौल का प्राचीन नाम नंदीग्राम है, या सिंह का डहर कह सकते हैं आप। सिंहों का डहर कह सकते हैं, नंदीग्राम कह सकते हैं, दोनों ही इसके प्राचीन नाम हैं। अगला जो पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि नंदीग्राम नारनौल के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, ठीक है, या फिर सिंह को डहर कह सकते हैं आप, नारनौल को ही प्राचीन नाम में है, कैसे ही पूछ सकता है एग्जाम में, आपका गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। एग्जाम में 100% गारंटी के साथ इन्हीं में से आना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पढ़िए, आप यहाँ से पढ़िए और एग्ज़ाम में
जैसे क्वेश्चन आएंगे आप ये कहेंगे कि वाकई में क्या चीज़ दे रखी है भैया, मटेरियल क्या चीज़ है, क्या क्वेश्चन है। तो कर लीजिएगा तैयारी, कर दीजिएगा शेयर। अगला जो क्वेश्चन है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगला जो पॉइंट है, शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में, बचपन का नाम फरीद था। इनका संबंध हरियाणा के नारनौल से था। इब्राहिम खान का मकबरा है नारनौल में है। ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि इब्राहिम खान का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, नारनौल में है। कोई बड़ी समस्या आनी नहीं चाहिए। अगला जो पॉइंट देखिए, उत्तर भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नारनौल महेंद्रगढ़ में है। चोर गुम्बद नारनौल में है। इसका निर्माण जमाल खान ने करवाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है भैया। चोर गुम्बद जो है, ये ध्यान रखना आपको कि नारनौल में है, जमाल खान ने इसका निर्माण करवाया था। राय मुक्तदास का छत्ता या बीरबल का छत्ता जिसको कहा जाता है, बीरबल का छत्ता जिसको कहा जाता है भैया, वो है कहाँ पर है, नारनौल में है। और इसका निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। यह हरियाणा का सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राय मुकद्दस का छत्ता कहें या बीरबल का छत्ता कहें, ये शाहजहाँ के शासनकाल में बनवाया गया था। यह हरियाणा के सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जल महल नारनौल में है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में शाह कुली खान ने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध महेंद्रगढ़ है। एक पॉइंट आपको और ध्यान रख लेना है कि महेंद्रगढ़ जो ज़िला है ना, शुष्क ज़िला है, यहाँ कम बारिश होती है। उसके चलते यहाँ पर फल व सब्जियाँ जो है ना, सबसे कम मात्रा में महेंद्रगढ़ में। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा में सबसे कम मात्रा में फल व सब्जियों का उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है, तो महेंद्रगढ़ कर देना है। और सबसे अधिक कर देना है यमुनानगर। फल व सब्जियां, फल व सब्जी, फल व सब्जी क्या आ जाएगा आपका, फल व सब्जियां जो है वो आपको कर देना है सबसे अधिक यमुनानगर। सबसे कम कर देना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि महेंद्रगढ़ में कर देना है। अगला जो पॉइंट है, ये देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो भाग है वो कुलजातपुर नारनौल, ऊंचाई 652 मीटर में है। ठीक है ना। तो देखिए, एक शिवालिक की पहाड़ी, सबसे ऊंची चोटी का नाम करो है, जिसकी ऊंचाई 1467 है। एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आना है। अरावली पर्वत श्रृंखला मेवात की पहाड़ियों में है ये, और इसका कुछ हिस्सा कुलजातपुर गाँव में, कुलजातपुर गांव का नाम है, ये नारनौल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 652 मीटर है। अगला जो पॉइंट है आपका, वो है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ, एक हरियाणा में दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक अरावली पर्वत श्रृंखला, ये जो है हरियाणा के उत्तर दक्षिण में, ये दक्षिणी भाग में पड़ती हैं। और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये आपके पूर्वोत्तर में पड़ती हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस में पड़ती हैं, पूर्वोत्तर में पड़ती हैं। ये दक्षिण में पड़ती है आपका नीचे वाले हिस्से में। ये मैं टॉपिक भी आपको करवाऊंगा, एक वीडियो विशेष बनाऊंगा, ये आपका मैप के ऊपर पूरा जिला, पूरा हरियाणा का जो राज्य है वो करवा दूंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से समझा के। उसमें नदी है, नाले हैं, जो भी सारे की सारी बातें। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लीजिए आप एग्जाम की दृष्टि से, कि ये जो है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग कुलजातपुर नारनौल में 652 मीटर, शिवालिक पहाड़ी की ऊंची चोटी करो 1467 मीटर या 4,813 फिट भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फिट नहीं लिखा है, फिट आप लिख लीजिएगा क्योंकि आप वैसे भी फिट हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फिट रहने के लिए क्या करना है आपको। अगर कहने का मतलब है कि मीटर से फिट में बनाना है तो 3.28 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी दे रखा है 652, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2100 से ज़्यादा आएगा लगभग। मतलब कहने का है कि आप ये याद रखो, आपके मैथ में भी सहयोग करेगा कि आपका जो मीटर है उसको फुट में बनाना है, तो 3.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2100 के लगभग आएगा। यहाँ ये दोनों पॉइंट अपने ये हैं, वो ये है कि अगर अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग पूछता है तो कुलजातपुर गांव, ऊंचाई 652,
और सबसे ऊंची चोटी का नाम करो है। ये मोरनी हिल्स का हिस्सा है, पंचकुला में पड़ता है मोरनी हिल्स। ये दोनों पॉइंट बेहद ही खास हैं, एग्ज़ाम में 1 नंबर यहाँ से कन्फर्म आप लिख लो कॉपी में। यहाँ से इन्हीं दोनों पॉइंटों में से अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग कुलजातपुर नादनौर 652 मीटर। शिवालिक की पहाड़ी ये मोरनी हिल्स में पड़ती हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में पड़ती हैं हरियाणा की, और ये मोरनी हिल्स पंचकुला में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है करो, जिसकी ऊंचाई है 1467 मीटर, या फिट में कहेंगे तो 4813 फिट आ जाएगा। और फिट आप रहना है। आज की वीडियो में आपका अपना ज़िला महेंद्रगढ़ जो बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट करवा दिए हैं। इनसे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आना है, और इनको अच्छे से कर लेना है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, वरना आप पछताओगे बाद में, ढूंढते फिरोगे लिंक को, ये मैं गारंटी देता हूँ। इन्हीं के साथ आप वीडियो को शेयर कर देना है। अच्छे लगे हो तो आप लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है। कोई भी समस्या है तो। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।